बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। तो नाज़रीन लीजिए, जैसा कि सायरा जी ने कहा, आलू का पराठा भी बनकर तैयार है। अब आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। आलू का पराठा बनाने के लिए चाहिए आटा, नमक, आलू, लाल मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता, अंडा, कलौंजी और तेल। आलू का पराठा बनाने का तरीका: सबसे पहले उबले हुए आलू और अंडे को कद्दूकस करें, फिर उसमें लाल मिर्च पाउडर, प्याज, कलौंजी, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर मिक्सचर बनाएं। इसके बाद आटे से बने पेड़े से रोटी बनाकर उसमें मिक्सचर से स्टफ करें, फिर तवे पर अच्छी तरह सेक कर किसी मनपसंद डिप के साथ सर्व करें। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी नाज़रीन को ये बता दूं कि आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। बस आपको अपनी रेसिपी खत के जरिए हमें भेजनी होगी। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम यहाँ खत्म होता है। अगली बार फिर 2 सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल हामियों ने बैरिकेड तोड़कर रॉयलसीना हिल्स में घुसने की कोशिश की। तातुल तोड़ने के लिए केजरीवाल का बातचीत से इनकार। दिल्ली पुलिस हालात पर रखी हुई है नजर। वजारत दाखिला बहरान से निपटने के लिए कर रही है हिकमत अमली वज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में किया तब्दील। वीरप्पन के 4 साथी भी इनमें शामिल। और ऑस्ट्रेलियन ओपन से फिरत की छुट्टी। बेडिच पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के एहतजाजी धरने की। ठंड और बारिश का असर आम आदमी पार्टी हामियों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी वर्कर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एहतजाज पर डटे हुए हैं। केजरीवाल ने तातुल खत्म करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया है। जगह जगह रुकावटें खड़ी की जाने के बावजूद केजरीवाल हामियों ने
रायसेना हिल्स में घुसने की कोशिश की। इससे कबल आज सुबह शास्त्री भवन के करीब भी आम आदमी पार्टी वर्करों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। केजरीवाल हामियों ने आज केजरीवाल ने सुशील कुमार शिंदे और मरकजी हुकूमत की जमकर नुक्ताचीनी की है। कांग्रेस वालों ने और मोदी वालों ने दोनों ने एक ही बात कह रखी है, कुछ भी करो इस केजरीवाल को बर्बाद करो। ये केजरीवाल आ गया तो ये देश की राजनीति खराब कर देगा। अभी सारा अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दोनों खाते हैं, मिल बैठ के खाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये केजरीवाल ने सारा को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, मीडिया वाले जो मर्जी कहें, कुछ भी कहने देना। देश की जनता बड़ी अपनी समझदार है, देश की जनता देख रही है, तो उससे हमें घबराने की बात नहीं है। देश की राजनीति भी चालू हो गई है और काफी हद तक बदल रही है, और मुझे पूरा यकीन है, मैं हमेशा कहता हूँ, जितने आप सारे खड़े हैं, हम सारे लोग बहुत छोटे हैं, ऊपर वाला साथ दे रहा है, ऊपर वाला हमारे हिंसा ना करें, ज्यादा उत्तेजित ना हो हम लोग। जैसे अभी मैं बैरिकेड के पास गया था, मैंने सोचा कई लोग बैरिकेड के उस तरफ बारिश में भीग रहे हैं, तो थोड़ा सा दुआ सलाम उनसे, लेकिन वापस आ गया। तो ऐसे ना करें, शांति बरताएं। अभी तक हम लोग 5 साल में एक बार वोट डालने जाते थे और फिर हमें कह दिया जाता था, भाई हो गई तुम्हारा जनतंत्र, घर जाओ। अब हम मंत्री बन गए, अब हम चलाएंगे देश। उसको बदल दिया हमने। अब हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करते हैं। पहले होता था भाई किसी के घर में कोई गड़बड़ हो गई, मंत्री के घर में जाता था, मंत्री कहता था भाई अपना कागज दे जाओ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। मंत्री फॉरवर्ड कर देता था और फिर मंत्री अपने घर में रजाई में जाके दुबक जाता था। इसको जनतंत्र कहते थे। अब मंत्री जनता के साथ उठ के जाता है, तो ये जनतंत्र थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। लेकिन आपको अपनी भाषा पर अब भी अफसोस नहीं है? आपने जो कहा कि क्या हम कहें कि लड़कियों का आधा गैंगरेप हो, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे ये भाषा मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कब कहा आधा गैंगरेप हो? आपने तो यही तो कहा कि क्या ये बीच का रास्ता हो सकता है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग, आपको लगता है शिंदे तुम मुझे बताओगे आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? तो कैसी भाषा का प्रयोग करें? आप उसको सभ्य तरीके से नहीं कैसे, क्या बोले? आप में और फिर उन टीचर्स में फर्क क्या रह गया? सर वो भी वैसे ही मांग रहे हैं आपके सचिवालय के बाहर, और आप भी वैसे ही मांग रहे हो यहाँ पे बैठ कर। देखिए सरोज, आप डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश कर रही हैं। असली डिस्कोर्स बदल रहा है। आप पूछ, हम भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भारती पे FIR दर्ज है, तो क्या उन्हें आपको निलंबित नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपको ग्राउंड नहीं सेट करना चाहिए। क्या गलत किया सरोज सोमनाथ? FIR दर्ज है, मोलेस्टेशन का केस है, महिला उसने नहीं किया भाई, झूठा है वो पूरा का पूरा केस। कैसे हो सकते हैं? हमें पता है जी, जज के अगर होगी सर, जो लड़कियां थे उसको पता नहीं है। अरे वो झूठ बोल रही है। आप कुछ को दे देते हो इंटरव्यू, कुछ को नहीं देते हो। आप पार्शियल नहीं हो। अगर हम बोले तो आप पार्शियल नहीं हो। आप अच्छा एक मिनट सरोज, एक मिनट हो जाने दीजिए, जांच हो जाएगी तब देख लेंगे। लेकिन एक मिनट, उस पर आपको जांच पूरी चाहिए, लेकिन आप निलंबन बिना जांच के मांग रहे हो। देखिए तो आप एक स्पेस दो ना। अच्छा ठीक है, जो मुझे कहना था मैंने कहा। आपको मेरा जवाब पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता, आपकी मर्जी। इस बीच वजारत दाखिला इस मसले से निपटने के लिए हिकमत अमली वजह कर रही है। समझा जाता है कि वजारत कोई कदम उजलत में नहीं उठाना चाहती। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला 24 जनवरी तक पूरे मामले पर नजर रखेगी। इस बीच दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का इल्जाम है कि अरविंद केजरीवाल के हामी उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ममलिकती वजीर दाखिला RPN सिंह ने ट्वीट करते हुए मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर दिल्ली पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख करने की बात कही है। इस दौरान केजरीवाल के धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जदाश दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट मफाद आमा की दरख्वास्त पर जुमे को समाअत करेगी। अपने मिनिस्टर को 509B रेप के मैटर से बचाने के लिए
केजरीवाल ने आज न केवल कानून तोड़ा है बल्कि एक संवैधानिक मर्यादा समाप्त कर दी है। एक चीफ मिनिस्टर या तो संवैधानिक दायित्व कर सकता है और चीफ मिनिस्टर बना रह सकता है, या संविधान को तोड़ने के लिए एजिटेशन, धरना और प्रदर्शन करके कानून के विरुद्ध में कार्य कर सकता है। दो में से एक चीज वो चुनेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट से आज यही प्रार्थना की है कि जिन लोगों ने सूडानी औरतों के विरुद्ध में गलत एक्शन लिया है, गलत काम किया है, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की जाए और प्रोसिक्यूशन की जाए। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करे कि जो व्यक्ति संविधान के जो शपथ लेता है, संविधान के अनुसार काम करने के लिए जो संविधान के ऑफिस को बियर करता है, क्या वह धरना और प्रदर्शन कर सकता है, कानून को तोड़ सकता है, कानून के विरुद्ध और अपने ही संवैधानिक ऑफिस के विरुद्ध में सड़क के ऊपर खड़े होकर के लड़ने को तैयार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिटीशन के ऊपर हियरिंग लेने के लिए निश्चित डायरेक्शन दिया है और यह निर्णय करने के लिए क्या वाकई केजरीवाल और एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए धरना प्रदर्शन का दोनों का रूप एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं, क्या उनका काम कानूनी रूप से सही है या गलत है। उधर केजरीवाल के इस धरने के चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज दूसरे रोज भी एहतियाती तौर से नॉर्थ ब्लॉक इलाके के 4 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उद्योग भवन और रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन बंद हैं। ताहुक्म सानी ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। और अब आइए इस धरने के ताजा हालात जानने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे पुष्कल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कल, ताजा हालात बताइए, क्या है वहां के और अभी मौसम कैसा है इस वक्त दिल्ली का? देखिए अभी मौसम साफ जरूर है, लेकिन केजरीवाल के दिल में अभी भी नियत अभी साफ नहीं है कि आखिरकार वो किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे काम करेंगे। फिलहाल आज दूसरा दिन जरूर है, अभी केजरीवाल अपने छोटे से वैगनार कार में बैठे हुए हैं। स्ट्रैटेजी वहीं से बन रही है, 4 लोग बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, जो मंत्री हैं, 4 नेता और लोगों की भीड़ कार के इर्द गिर्द है और वहीं से स्ट्रैटेजी बन रही है। फिलहाल स्ट्रैटेजी बन के बाहर नहीं आ पा रही है कि आखिरकार केजरीवाल आखिरकार क्या जी पुष्कल, जैसा कि आपने बताया कि मौसम साफ हो गया है, तो अब कितनी बड़ी तादाद में लोग रेल भवन के आसपास मौजूद हैं इस वक्त? देखिए मैं बता दूं कि 4 मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद हजारों लोग यहाँ पहुंच चुके हैं रेल भवन के पास, लेकिन बैरिकेड अभी भी लगा हुआ है चारों तरफ से। लेकिन हजारों लोग यहाँ पे जो उनके वॉलेंटियर्स है, आम जनता, जिस तरह से कल केजरीवाल ने आम जनता से अपील की थी कि इस धरने को सफल बनाने के लिए वो यहाँ से ज्यादा पहुंचे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस के लिए दिक्कतें अब सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि 26 जनवरी मात्र 5 दिन बाकी है। क्योंकि ये जो लुटियन जोन है, राजपथ का इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है और अभी सेना के कब्जे में है। तो हो सकता है कि आज देर रात नहीं तो कल सुबह सेना इस पूरे इलाके को खाली करने से गुरेज नहीं करेगी, लेकिन अभी भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का है, आम जनता पर फिर से उन्होंने एक बार फिर से अपना दांव फेंका है कि आम जनता क्या चाहती है। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस पुष्कल, खबर है कि आम आदमी पार्टी के कुछ प्रोटेस्टर्स ने रॉयसना हिल्स के करीब भी पहुंचकर वहां पर प्रोटेस्ट किया है। पुलिस को कितनी दिक्कत हो रही, क्योंकि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो कारकुन हैं वो दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कई इलाकों में तमाम जगह पर चूंकि बहुत लोग जो आम आदमी के कार्यकर्ता है, वॉलंटियर्स है, वो रेल भवन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि साधन की कमी है। लगातार सभी जगह चारों तरफ से नई दिल्ली इलाके में पूरा जाम पकड़ा हुआ है और 4 मेट्रो स्टेशन जो रेल भवन को जोड़ती है वो बंद किया हुआ। तो कहीं न कहीं बहुत लोग जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अपने अपने इलाकों में उनका धरना और
आंदोलन जारी है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हो सकता है देर शाम कुछ स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन फिलहाल अभी भी उनका धरना यहाँ जारी है। लेकिन अफरा तफरी का अब पुष्कल इस बीच जानना चाहेंगे कि जो गृह मंत्रालय है या फिर वजारत दाखिला है, उसका इस पूरे धरने को लेकर उसका रवैया किस तरह का दिख रहा है? देखिए, पर जिस तरह से शिंदे प्रधानमंत्री से मिले थे इस पूरे बाबत में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी थी। आज अभी तक उस तरह की कोई रणनीति सामने नहीं आई है कांग्रेस और केंद्र सरकार का। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जरूर अफरा तफरी का माहौल है। कोई अफरा तफरी, कोई चीज क्लियर यहाँ पर साफ तौर पर नहीं नजर आ रही है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का अगला रुख क्या होगा। लेकिन फिलहाल धरना जारी है। यानी पुष्कल, अगर इसी तरह से यह धरना चलता रहा और इसी तरह से लोग सड़कों पर निकलते रहे तो 26 जनवरी की परेड को लेकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि 26 जनवरी जिस तरह से आईबी की रिपोर्ट सामने आई थी, अलर्ट था कि 26 जनवरी के मद्देनजर आतंकी हमला दिल्ली में हो सकता है। उस मद्देनजर दिल्ली पुलिस जरूर परेशान है, क्योंकि उन्हें इस इलाके में भी डेमोन्स्ट्रेशन में अपने जो कर्मचारी हैं, जो सिपाही हैं, उन्हें लड़ाना पड़ रहा है। और एक अभ्यास सत्र भी चल रहा है दिल्ली पुलिस का 26 जनवरी के मद्देनजर, उसमें भी वहां जो है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिक्कतें दिल्ली पुलिस की आ रही है, तमाम जो ऑफिसर्स और जो सिपाही हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अर्धसैनिक बल भी यहाँ लगा हुआ है, एक्टिविटी जवान लगे हुए हैं हर बैरिकेड के पास कि कोई भी आगे राजपथ या नॉर्थ ब्लॉक नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह से माहौल अभी भी काबू में है, लेकिन लोगों की भीड़ जरूर बढ़ती जा रही है। यानी पुष्कल, इस बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आम लोगों को इस धरने की वजह से या 26 जनवरी की तैयारियों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, डेली दफ्तर जाने वाले लोग हों, सबको परेशानियों का काफी सामना करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि आम जनता जो दफ्तर के लिए सुबह निकली थी, उन्हें लगभग सभी को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। अभी मैं फिलहाल रेल भवन, तमाम दफ्तर से, सरकारी दफ्तर, रेल भवन हो या शास्त्री भवन या कृषि भवन, तमाम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। अब 2-3 घंटे में उनकी छुट्टियां हो जाएंगी और उन्हें जरूर इस पूरे दिक्कतों से 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ जो मेन मेट्रो स्टेशन है, चारों मेट्रो स्टेशन, सराउंडिंग मेट्रो स्टेशन जो रेल भवन के आसपास है, चारों बंद पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं जिन्हें घर की तरफ रुख करना पड़ेगा 2-3 घंटे के बाद, उन्हें इन दिक्कतों से 2-4 जरूर होना पड़ेगा। यानी पुष्कल, अब मौसम जैसा कि आपने बताया कि साफ हो गया है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि धीरे धीरे लोग अब रेल भवन की तरफ आना शुरू होंगे और इस धरने से जुड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से, कल से ये धरना शुरू हुआ था और अपनी जिद पर जिस तरह से 4 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड और ट्रांसफर करने की बात इन्होंने अपने उससे उठाई थी कि इन्हें ट्रांसफर को, तभी वो धरने खत्म रहे। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और पुलिस की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया है। जरूर लापरवाही जरूर इस पूरे मामले में बढ़ती जा रही है। जिस तरह से केजरीवाल पर भी लोग निशाना साध रहे हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र में इस तरह के धरने और आंदोलन कहीं भी जायज नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और तमाम विधायक जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने शपथ ली है, तो उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, संविधान के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने धरने को ही अपना हथियार जरूर बनाया है। लोकतंत्र चूंकि और लोकसभा का चुनाव सामने है, तो हो सकता है कि केजरीवाल जो राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा फिलहाल जिस तरह से देखी जा रही है कि आगे वो लोकसभा चुनाव में भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा ये लगता है कि ये आगे कुछ दिन पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल 26 जनवरी में सरकार कोई सुरक्षा की खामियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो सकता है कि आज देर रात या कल सुबह तक इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कल, पूरे धरने पर नजर बनाए रखिए। हमें जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम दिल्ली का साफ हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके साथ ही रेल भवन के आसपास अभी भी डटे हुए हैं।
उधर दिल्ली पुलिस के खिलाफ केजरीवाल हुकूमत के एहतजाज में बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत नजर आ रही है। पार्टी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर गुफ्तगू न हो। केजरीवाल हुकूमत अपने इस वजीर को बचाना चाहती है जिसे अदालत कसूरवार ठहरा चुकी है। लोग दिल्ली सरकार को पूछने लगे थे कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित सरकार पर आपने कार्रवाई करनी थी, क्या हुआ? उसका जवाब उनके पास नहीं था। कोर्ट ने जिसे दोषारोपित किया है ऐसे मंत्री को बचाना उनका मकसद है और मोदी से बचना कांग्रेस की मजबूरी है। तो देश मोदी के एजेंडे पर चर्चा न करे, इसके लिए मुद्दा भटकाने की ये कोशिश है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव का कहना है कि जमहूरी निजाम में एहतजाज करने का हर शहरी को हक हासिल है। मसाइल के हल के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का एहतजाज भी दुरुस्त है। वहीं जेडीयू ने भी केजरीवाल के धरने की सताइश की है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी का कहना है कि यह जमहूरियत में एक नए तजुर्बे का आगाज है। ये लोकतंत्र में कोई भी हथियार प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अगर उनकी बात है, अगर केवल मुख्यमंत्री कोई मांग करता है किसी पुलिस के इंस्पेक्टर को हटा दिया जाए और पुलिस के इंस्पेक्टर को नहीं हटाया जाता तो उनका हड़ताल भी जायज है। अराजकता यथास्थितिवाद से बुरी हो। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में शासन रहा है उसने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। ये एक नया प्रयोग है, हमें कुछ दिन इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसको देखना। आम आदमी पार्टी लीडर योगेंद्र यादव ने चार जानिब से हो रही नुक्ताचीनी पर यह रद्दअमल दिया है। जगह हमने तो चुनी नहीं, हमने तो कहीं नहीं कहा था कि हम रेल भवन के पास जाके बैठने वाले हैं। पुलिस ने जहां हमें रोका, आगे जाने से मना कर दिया, हम वहीं पे बैठ गए। पुलिस ने समझदारी से काम किया होगा, पुलिस ने जरूर अपने ऊपर वाले आकाओं से पूछ लिया होगा ये करने से पहले, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, अब वो परेशान तो हैं। मैं भी मानता हूं कि हमने उनके लिए बड़ी परेशानी कर दी, दिल्ली वाले लोगों के लिए की हो या न हो, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बड़ी परेशानी कर दी है। मैं माफी मांगू उनसे इस बात के लिए। लेकिन दिल्ली के उन लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर मेट्रोज के बंद हो जाने से, और जहां पर जिस तरीके से ट्रैफिक जैम लग रहा है और तमाम अव्यवस्था जैसी स्थिति वो लोग कह रहे हैं, और लोगों का भी मानना है कि जाम और इन तमाम चीजों से परेशानी तो हो रही है। मेट्रो किसने बंद करवाए हैं और क्यों बंद करवाए हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है कृपया मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए। किसी मेट्रो पे किसी तरह की कोई अव्यवस्था की घटना नहीं हुई है, किसी मेट्रो पे किसी ने कोई अभद्रता से व्यवहार नहीं किया है। मेट्रो क्यों बंद करवाया गया है? पुलिस से पूछिए, हम तो नहीं चाहते मेट्रो बंद हो। ट्रैफिक क्यों गड़बड़ हो रही है? इतने बैरिकेड्स जो किलोमीटर तक। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ऐसे इलाके में जरूर स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कहनाज से डॉक्टर कहनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। आओ सीमाओं को चीरे चले।
जिसमें कर तकदीर चले, ना बाधाएं ना उलझने, आसमान में उड़ चले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मुजरिमों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इनके रहम की दरख्वास्त पर गौर करने में हुई ताखीर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिन मुजरिमों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया, उनमें वीरप्पन के गिरोह के 4 रुकन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदाश के समाअत के दौरान यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम की दिमागी हालत अगर ठीक नहीं है या वो शिजोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला है तो उसकी सजा मौत पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 के 15 कैदी जिनको सजाए मौत दी गई थी काफी साल पहले, उनके ये सजा जो है इसको तब्दील करके उम्र कैद की सजा कर दी है। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट ने उनका मर्सी पिटीशन बहुत देरी से फैसला किया और कई रेलेवेंट फैक्टर्स जो थे जिनको जिस पे गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए था उसको नहीं किया, गवर्नमेंट पे उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सब कैदियों के सजा जो है इसको उम्र कैद में तब्दील की जाएगी। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आज, ये साफ जाहिर करता है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, कैदी हो या कोई भी हो, उसकी राइट्स हैं और ये राइट्स अंतिम दम तक उसमें हैं और कोर्ट्स उस राइट्स की रक्षा करेगी। फिर कुछ गाइडलाइंस भी कोर्ट ने फ्रेम की हैं। ये गाइडलाइंस जो हैं गवर्नमेंट के लिए हैं। ये कहती हैं, ये दिखाती हैं, साफ दिखाती हैं कि मर्सी पिटीशन कैसे डिस्पोज किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कैदी और उसके फैमिली को जब तक 15 दिन की नोटिस न दिया जाए, 14 दिन का नोटिस, उसकी फांसी नहीं हो सकती है। ये दिखाता है कि जो हमने अफजल और कसब के साथ किया, जिस तरीके से हमने उनकी हत्या की, ये गैर कानूनी था। मारूफ वकील मजीद मेमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कुछ इस तरह से किया। आज
आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए एक बात जो उभर कर सामने आई है वो ये कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी जाती है तो सजाए मौत ही दी जानी चाहिए, उससे ज्यादा उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमने देखा है कि हमारे देश में विलंब के कारण ऐसे व्यक्ति जिनको सजाए मौत दी गई है उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एकांत